हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपको अर्जुन सर के साथ। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज हमें पढ़ना है 4.3 का पढ़ना है हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में 4.3 का पहला क्वेश्चन डाला था, जिससे बच्चों आपको काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इंटरनेट पे काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे कि सर का वीडियो नहीं आ रहा है। तो बच्चों मेरा थोड़ा सा मकान बन रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना, तो उसमें काम में हम लोग बजे हुए थे। आइए बेहतरीन तरीके से फिर से हम तैयारी में जुटते हैं। आप भी हमारे साथ उसी जुनून के साथ जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्नों को समझ लेते हैं। हम पहले भी प्रश्नों को समझाते थे और आज भी प्रश्नों को समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। लिखा है प्रश्न संख्या में दी गई द्विघात समीकरणों। मैंने बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण, मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात जो होती है वो 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्या हो? 2, और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी घात क्या हो? 2, 2 से अधिक ना तो कम, 2 होना चाहिए। उस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2। यदि उस समीकरण के चर राशि का जो सबसे बड़ी घात 2 है, तब वो किसमें माना जाता है? द्विघात समीकरण में। किसमें माना जाता है? द्विघात समीकरण में। चलिए, द्विघात समीकरण के मूल मैंने बताया था किसी भी समीकरण में चर राशि, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि x² + 5x + 6 ये दिया है, तो इसमें देख रहे हैं इस समीकरण में दोस्तों आप देखेंगे कि चर राशि क्या है? यक्स है। क्या है? यक्स। मान लीजिए कि इस तरह आपको समीकरण दे दे, इस तरह से कुछ ये समीकरण दे दिया, तो यहाँ पे देखिए समीकरण गलत है, डबल चर राशियाँ हो जा रही हैं, यहाँ पे y ही होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा इस समीकरण की राशि कौन सी है, तो आप तुरंत बताएंगे ये राशि है, चर राशि है। इसमें चर राशि क्या है? y है। और इस समीकरण में चर राशि क्या है? x है। क्या है? x है। मैंने कहा किसी भी समीकरण में जो चर राशि की जो अधिकतम घात हो वो 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तब तो वो द्विघात समीकरणों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, समीकरणों के मूल क्या होता है दोस्तों कि इस समीकरण में आप ध्यान से देखिए, इसमें चर राशि x है और इस समीकरण में चर राशि क्या है? y। चर राशि के मान को ज्ञात करना, चर राशि के मान को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। तो मूल को द्विघात सूत्र से, किससे दोस्तों? द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र किसने दिया था? एक हमारे सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने अपने नाम से ही श्रीधराचार्य फार्मूले को दिया और इसी को द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। तो जो कुछ इस प्रकार से है, उन्होंने पहले दिया था कि द्विघात समीकरण जो रूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इस समीकरण में आप ध्यान से देख सकते हैं कि चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। और इस पर उन्होंने अपना एक नियम दिया, एक फार्मूला दिया, जो चर राशि रहेगी वही इधर लिखा जाएगा। यक्स बराबर उन्होंने दिया कि -b ± √b² - 4ac अपान में 2a। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण या श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया सूत्र। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यदि इसको ये पता करना हो किसी को ये कैसे बना है, ये फार्मूला कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके लिए इसका जो फार्मूला है इसको हम बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, हो गया हो तो अब हमने तो हैंकी लाया है मिटाने के लिए, इसलिए कि थोड़ा डस्टर अपना ख़राब हो चुका है। चलिए, ये फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी फार्मूले से लगेगा। जब परीक्षा में आपसे बोलेगा सवाल को द्विघात समीकरण विधि द्वारा हल करने के लिए, देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सवाल नंबर पहला है,
लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो द्विघात समीकरण का जो निरूपण है, जिस हिसाब से द्विघात समीकरण को दिखाते हैं, पहले उससे हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब दोस्तों तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आइए तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना कर लिए। तुलना करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सहज तरीका क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे x² और यहाँ भी x² है, तो x² तो है नहीं, a बराबर 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप x से x तो मिल रहा है, b बराबर, ये तो प्लस में है परंतु ये किस में है दोस्तों, माइनस में, तो b की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तुलना करते हैं, c के बगल में ना कुछ है ना 3 के बगल में कुछ है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो c बराबर क्या मान लेंगे, 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बात एकदम मक्खन है आप लोगों को। चलिए आगे बोला इसी तरह 4 फार्मूले से हम हल करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि जो चर राशि का जो मूल है यक्स है, तो यक्स ही रखेंगे इधर। चलिए फार्मूला हमने लिखा -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान में 2a, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। चलिए इसे रखते हैं यक्स। अब थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान दीजिएगा। हमेशा बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, चिन्ह में गलतियाँ करते हैं। तो चिन्ह को इतनी बारीकियों से ध्यान देते हुए हम बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ भी ये -b है, किस में है, b का किस में है, माइनस में है, और b की वैल्यू भी किस में है, माइनस में। तो या तो ये दो तरीके से कर सकते हैं कि b का मान जब रखने जाएंगे तो इसे कोष्टक लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, कोष्टक। यदि बच्चा ज़्यादा समझदार है तो यहाँ से देख सकता है कि ये भी माइनस में है और ये भी किस में है, माइनस में। ध्यान से देखो बच्चों, अभी समझ में आ जाएगा। ये b का मान किस में है, -7 है, और b यहाँ पे किस में है, माइनस में है। यदि दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। बहुत सही जवाब, प्लस होगा। तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे, केवल 7 लिखा जाएगा, इसलिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख लेते हैं, अंडर रूट है तो अंडर रूट, b की वैल्यू क्या है, -7। अब देखिए यहाँ b प्लस के साथ है और ये किस में है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है अच्छे से। ये माइनस है दोस्तों, तो माइनस हमने लिख लिया। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब अचर पद, चर पद और चर पद बिना किसी चिन्ह के साथ एक साथ लिखे हों, जैसे यहाँ पे एक साथ लिखे हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके बीच में दोस्तों गुणा, किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का। हमने लगा दिया दोस्तों गुणा, और देखिए यहाँ पे 4 है तो हमने 4 उतार दिया, इसके बीच में गुणा हमने मान लिया। अब 4 के बगल में a है, क्या है दोस्तों, a, और a का वैल्यू क्या है, 2, तो हम लोग क्या रखेंगे, 2। फिर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मान लेंगे। और ये क्या मांगा है, c की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, c का मान 3 है तो हमने 3 रख दिया। बटा है दोस्तों, तो बटा लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अचर पद है और ये क्या है, चर पद। तो अचर पद और चर पद के वजह में क्या माना जाता है दोस्तों, गुणा का चिन्ह। आप देखिए बात समझ में आ रही है तो मक्खन लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये a है और a का मान क्या है, 2, तो a, इनके बीच में गुणा माना जाता है, हमने गुणा मान लिया। और a है, a का मान 2 है तो हम क्या रखेंगे, 2। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए तो बात समझ में आ रही है तो चलते हैं आगे की तरफ। नीचे जगह नहीं, इधर लगा लेते हैं। देखिए हमने यक्स को लिखा, ठीक है, बराबर है तो बराबर, 7 है तो हमने 7 को भी लिख लिया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस भी। मगर यहाँ देखिए लिखा है -7 का होल स्क्वायर, क्या लिखा है, -7 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा नोट में इधर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से दिखे तो इसका मतलब ये होता है जो अंदर जो संख्या है और जो ये घात है
उतनी बार अंदर वाली संख्या का गुणा करते हैं। हो गया दोस्तों, 2 लिखा है तो 2 बार हमने किया, 3 लिखा हो तो 3 बार। अब देखिए दोस्तों, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 7 का 7 में करेंगे तो क्या होगा, 49। क्या होगा दोस्तों, 49 होगा। क्या होगा, 49। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। अब इनके बीच में आप ध्यान दीजिए कि सब गुणा है। कौन सा चिन्ह है, गुणा का। तो गुणा कर लेते हैं, 4 दूना के 8 और 8 तिरिके 24। फिर से गुणा कर लीजिए, 4 दूना के 8 और 8 तिरिके 24। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। अपान में ये लिखा है 2 गुणे 2, 2 दूनी के दोस्तों 4 हो जाता है। हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे, काफ़ी मज़ेदार है, थोड़ा बातों को समझिए। यक्स हमने लिख दिया, 7 है, 7 प्लस माइनस हो गया। अब 49 और 24 के बीच में आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब कि घटाना है। और 49 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो ये बचेगा 25। क्या बचेगा, 25 बटे में 4। जिनको घटाना नहीं आता होगा बता देंगे। तो ये x 7 प्लस माइनस, अब 25 करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। करड़ी का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। या करड़ी का मान ये होता है कि 1/2। करड़ी का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2। क्या होता है, 1/2। या करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। तो हम जानते हैं कि वर्गमूल 25 का क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है दोस्तों, 5। यदि जिसको ना आए वर्गमूल, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वर्गमूल के आपके लिए वीडियो बना देंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस के साथ है, तो एक बार प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ लेंगे। तो चलिए एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं, और इसी चीज़ को एक बार किसके साथ लेंगे, माइनस के साथ। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 7 और इसके बीच में प्लस का चिन्ह और इसके बीच में माइनस का चिन्ह है। क्यों, इसलिए कि यहाँ प्लस माइनस दोनों था, तो प्लस के साथ इधर ले लिया और माइनस के साथ इधर ले लिया। तो प्लस वाले में जुटेगा, तो 7 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 12 बटे में 4। और यहाँ देखिए 7 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा, 2/4। यहाँ देखिए नीचे वाले से कोई संख्या कट जा रहा है, हाँ कटेगा। 4 एकम में 4 और 4 तिहाई 12। तो क्या है, x बराबर 3। क्या है दोस्तों, x बराबर 3 आया। और यहाँ देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे। तो 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4। x बराबर क्या है दोस्तों, 1/2। क्या है दोस्तों, 1/2। इस तरीके से देखिए हमने समीकरण में जो चर राशि था x, उसका हमने क्या ज्ञात कर लिया, मान। क्या ज्ञात कर लिया, मान। और यही कह रहा था कि द्विघात सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले क्वेश्चन को हल कर लिया काफ़ी मज़ेदार से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन। और अगर जो समझ में आया क्वेश्चन तो अंगूठा कर दीजिए, दिखा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। तो हमने काफ़ी अच्छे से समझा। अगर जो मक्खन होगा पहला क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, और काफ़ी उसी तरीके से हल करेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो भी हमारा समीकरण रहेगा उसको द्विघात समीकरण के जो निरूपण करने का जो फार्मूला है उससे उसकी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आइए इससे तुलना कर देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
तो तुलना करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर के बराबर में एक्स स्क्वायर है, तो ए बराबर क्या मिला आपको 2, ए बराबर क्या मिल गया 2। यहाँ देखिए यक्स तो यक्स मिल गया और इसके बगल में कुछ है नहीं, तो पूछोगे सर बी बराबर कितना रखा जाएगा। तो आप लोगों को पता है जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, तो लोग कहते हैं एक कहावत है सबका मालिक एक। क्या कहावत है? सबका मालिक एक। तो इसी तरह इसके पास कोई नहीं है तो इसका भी मालिक क्या होगा? एक होगा। तो बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी दोस्तों? 1। सी का मान क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। और आप जानते हैं ये प्लस में और ये किस में है? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस। क्या होता है? माइनस। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई? तो अगर जो बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा। तो आइए फिर चलते हैं द्विघात समीकरण को लिखते हैं। जो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला है जिसको किसने दिया था? सिद्धराचार्य नामक गणितज्ञ ने दिया था। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। क्लियर है दोस्तों? तो आइए एक एक वैल्यू को रखते हैं और अच्छे से समझते हुए रखेंगे कि मज़ा आ जाए। ये मांगा है b का वैल्यू किस में है? प्लस में। चलिए कोई बात नहीं, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। b का मान कितना? 1। तो देखिए हम b के जगह पे क्या रख दिए? 1। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम चलते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो दिखा है प्लस और माइनस। प्लस माइनस हमने भी लगा लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं करने के बाद रख नहीं पाते हैं, तो रखने का तरीका सीख ले। b मांगा है, b का मान, b का जो मान आएगा उसे लिखेंगे। तो b का मान क्या है? 1। तो हम b के जगह पे 1 रख देंगे। उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। माइनस है तो माइनस 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एक अचर पद है और ये क्या है? एक चर पद है। तो जब अचर पद और चर पद दोस्तों एक साथ लिखे होते हैं, तो हमने पहले ही क्वेश्चन में इसके वाले बताया था कि जब एक साथ लिखे हो तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। किसका चिन्ह माना जाता है? गुणा का। तो इनके बीच में हम किसका चिन्ह मानेंगे? गुणा का। और किसका मान मांग रहा है? ए का। ए का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है? 2। तो क्या रखेंगे यहाँ पे? 2। पुनः इसके बगल में एक और चर राशि है तो इसके बीच में गुणा माना जाता है, गुणा हमने रख दिया। सी का वैल्यू क्या है? -4। तो क्या रखेंगे? -4। अब डबल चिन्ह है तो डबल चिन्ह है दोस्तों, इसलिए हमने कोष्टक का प्रयोग किया। चलिए ठीक है। बटा है तो हम क्या लगाएंगे? बटा लगाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये अचर पद है और ये कौन सा पद है? चर। अचर और चर के बीच में कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा। ए का मान कितना है? 2। तो हम क्या रख देंगे? 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यक्स है तो यक्स, -1 है तो 1, प्लस माइनस करड़ी लगाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब किसी भी संख्या पे वर्ग हो, क्या हो? वर्ग, तो इसका मतलब ये होता है उस संख्या का 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 है और इसके ऊपर वर्ग का चिन्ह है, तो इसका मतलब कि इस संख्या कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। तो 1 का 1 में हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। चलिए 1 लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस। अब देखिए थोड़ा सा कुछ बच्चे डीपली गलतियां कर देते हैं, तो आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। -4 गुणे 2 गुणे -4। सबसे पहले देखिए कि यदि इसके बगल में कोई चिन्ह ना हो प्लस माइनस, तो किसी भी संख्या के आगे प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस। यदि हम माइनस का जब प्लस में गुणा करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैंने कहा यदि किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह न दिया हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है। लिखे चाहे न लिखे फिर भी क्या किया जाता है? माना जाता है। और ये 4 हमारा माइनस के साथ है, तो माइनस का जब प्लस में गुणा करने जाते हैं तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं किसी भी संख्या से पहले।
तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, और जिसमें गुणा करने जा रहे हैं उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो माइनस का जब हम प्लस में गुणा करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और देखिए आप अचर पद का गुणा करते हैं, 4 का हम 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा, -8। आगे गुणा का चिन्ह है क्या है, -4। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों के पास माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है, प्लस। और 8 का गुणा किस में करना है, 4 में, तो 8 चौक को क्या हो जाएगा, 32। क्या आएगा दोस्तों, 32। वो भी किस में आएगा, +32 आएगा। किस में आएगा, +32। ठीक है। आइए 2 दूनी के 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी के 4। आइए यहां तक बात मक्खन है आपको। x बराबर -1 है, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखिए इसके बीच में दोनों के, इसके पास भी प्लस का चिन्ह माना जाता है, कोई चिन्ह नहीं है तो, और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुटेंगे, 32 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 33 बटे में 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 है, तो 33 का वर्गमूल हमसे नहीं निकल पाता है। वर्गमूल जो होता है 33 का निकलेगा दोस्तों, मगर दशमलव में आएगा। किस में आएगा, दशमलव में। इसलिए इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे। केवल क्या कर सकते हैं इसके साथ कि एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ। तो आइए एक बार इसे प्लस के साथ लिखते हैं और एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लिखते हैं, ये हो गया प्लस के साथ, और इसे लिखते हैं एक बार माइनस के साथ। तो कुछ इस प्रकार से आंसर दिया होगा। यदि आंसर इस प्रकार से न दिया हो तो कुछ इसको ऐसे भी चेंज कर सकता है। ये प्लस वाला है तो प्लस वाले को आगे लिख देगा, इसलिए कि आगे जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसके आगे प्लस माना जाता है। और -1 को उधर लगा लिख देगा, तो ये क्या हो गया, -1 बटे में 4। अब यहाँ देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसा कैसे हो गया, तो थोड़ा देखिए यहाँ पे ध्यान से। आप मुझे बताइए इसके ऊपर वाले में करड़ी में 33 किस चिन्ह के साथ है। अभी आप कहेंगे सर प्लस के साथ है, तो जब प्लस के साथ है तो उसके नीचे तो थोड़ा देखिए, नज़र को थोड़ा नीचे भी फेरिए। यहाँ करड़ी में 33 किस चिन्ह के साथ है, सर प्लस के साथ है। क्यों, इसलिए कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। ठीक है। अब बताइए इस 1 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब बताइए इसमें 1 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस। जब इसके साथ जब चिन्ह में कोई बदलाव हुआ ही नहीं तो कैसे गलत है, गणित तो यही कहता है। ठीक है, तब इस तरीके से ये सही है, कोई बच्चा भ्रमित नहीं होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों के पास माइनस है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस से जब माइनस, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे। माइनस से माइनस में भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये कुछ इस प्रकार से भी आंसर दे सकते, कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आएगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यदि आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे क्वेश्चन पे मक्खन कर दीजिएगा, अंगूठा दिखा दीजिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मक्खन था। हम फिर आपके लिए अगले दिन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।